गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदय, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखदय, आनंद परमानंद। दुखद कभी होवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो देश है वह जीव को भूला नहीं है। आप भेद को समझो। ये जो है देश जो है माया का है ये, लेकिन फिर भी जीव जो है अपना देश को भूला नहीं है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं भूल गया है और कभी बोलते हैं भूला नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उसके मूल में वह आनंद ही है। आप भेद नहीं समझ रहे। उस आनंद ही तो ढूंढ रहा है। वह जीव जो है इस धरती पर आ करके उसी को ढूंढ रहा है। आप जो है मन की बात जो हो रही है, अब जो है कभी हम बोलते हैं मन का बहुत दोष है, और कभी आप विचार करो मन का क्या दोष है। वो तो ढूंढ ही रहा है। मन ही तो जो ढूंढ रहा है, उसी को ढूंढ रहा है। उसी के लिए शादी विवाह घर द्वार जो है और सब प्रयत्न हो रहा है। उसके मूल में वह आनंद ही है, लेकिन मन जो है वो संसार में ढूंढता है। स्वामी जी ने क्या लिखा? जैसे माननी जा विषय में, गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचेतन धाम में, गमन करत सुखकंद। आप सदगुरु की हंस हो। मन जहाँ संसार में हुआ तो फिर जो है गड़बड़ है, क्योंकि संसार में सुख है नहीं और मन जो है अनादिकाल से इसी संसार में जो है पड़ा हुआ है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, जीवन भूला लोक को, जीवन भूला लोक को,
काल जाल पड़या जीवन भूला लोक को काल जाल पड़या गोगुण तत्वन कोट में रखे जीव भरमाय। ईश्वर वेद है ये, सदगुरु की वाणियां अमर वाणियां है। जब तक ये धरती रहेगी ये वाणियां जो है रहेंगी ऐसी ही और पूरे संसार में रहेंगी। आप वेद नहीं समझ रहे, लेकिन ये वाणियां जो है संतों के हृदय में रहेंगी। ये वाणियां जो है संतों के हृदय में रहेंगी। जीवन भूला लोक को काल जाल पड़या गोगुण तत्वन कोट में रखे जीव भरमाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही आपको इस संसार में लेकर के भरम रहा है। और जो है कबीर साहब कह रहे हैं अवधू बेगम देसा हमारा, अवधू बेगम देसा हमारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह सबको कहाँ पुकारा, अवधू बेगम देसा हमारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह सबको कहाँ पुकारा, अवधू बेगम देसा हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, इस संसार का अहो परम पद जो आप चाहते हो। कबीर साहब तो बुला रहे हैं जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियों देसा हमारा, अवधू बसियों देसा हमारा। कबीर साहब तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं राजा रंग का फकीरी बादशाह सबको कहाँ पुकारा। कबीर साहब को तुम अमीर हो, धनवान हो, गोरे हो, लंबे हो, काले हो, कोई मतलब नहीं है। वो चेतना को कह रहे हैं राजा रंग का फकीरी बादशाह सबको कहाँ पुकारा। मैं सबको चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियों देसा हमारा, अवधू बसियों देसा हमारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो है सारा शब्द का उपदेश ले लो और जो है अपना देश में चल करके बसो। वही तो कबीर साहब बोल रहे हैं। तो जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियों देसा हमारा, अवधू
बसिया दे सा हमारा, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा अवधू, ताज मन ही के भारा। कबीर साहब कह दिए मन के भार को नहीं लेना। अनेक जन्मों से तो ये आपको भरमा करके रख रहा है, ऐसा कर लो, ये सही है, फलान गलत है, ये सही है, हम ही सही है, वो सही है, यही सब तो करता है ये। कबीर साहब तो साफ साफ कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा। मन के भार को नहीं लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कुछ मत करो। जो है ये कबीर साहब कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा अवधू, ताज मन ही के भारा। ऐसी रानी रहा हो गोरख, सहज उतरे जाओ पारा अवधू, सहज उतरी जाओ पारा। सार शब्द की है महताबी, साहेब के दरबारा अवधू, बेगम दी हमारा। सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा अवधू, बेगम दी हमारा। कठिन काल से बचना चाहो, कठिन काल से बचना चाहो, गहो सा दिटक सारा अवधू, गहो सा दिटक सारा। कह कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम सारा अवधू, बेगम दी हमारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं एकदम होशवास और एकदम सत्य बोल रहा हूँ। आप सब धन्य धन्य हो। पूरे धरती पर जो है, जो व्यंगम युग की जो पथिक है, उससे बड़ा धन्य कोई है ही नहीं। कैसे धन्य है? स्वामी जी बता दिए हैं, धन सदा गुरु धनी धन्य है, मिले दान जन सोय, कहें सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। आपके अंदर में क्या क्या चीज है, कभी आपने झांक कर देखा ही नहीं। अब चलो स्वामी जी के पास, एक जो है, अब जो है भेद को समझ जाओ। अब जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, अभी अभी दोहा आया था, हरास जड़न विकास चीतन, गगन आसन बांधिया। जो सदगुरु के अंश हैं वो तो पहुंच जाएंगे, इतना बोलते ही पहुंच जाएंगे।
हरास जड़न विकास चीतन गगनयासन बांधिया। पूरे विश्व के अंदर में जो है ऐसी दोहे कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं है ही नहीं। ये तो स्वामी जी हैं, सदाफल देव जी महाराज हैं, और ये स्वर वेद है, स्वर वेद है। ये कहीं लिखा होगा, लेकिन साफ साफ शब्दों में स्वामी जी कह रहे हैं, हरास जड़ना, जड़ का हरास, नाश, खत्म। हरास जड़ना विकास चीतन गगनयासन बांधिया। और क्या कहते हैं, दूसरी लाइन तो और भी है, जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझोगे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हरास चित हरास जड़न विकास चीतन गगनयासन बांधिया। और क्या कह रहे हैं, सत्य मार्ग गुरु दया में, सत्य मार्ग गुरु दया में योगयासन साधिया। क्या रह गया आप बताओ, जो है सत्य मार्ग, मार्ग पूर्ण गुरु दया में, मार्ग पूर्ण गुरु दया में योगानुभव साधिया। एकदम सीधा सीधा तो स्वामी जी बता दिए कि जो है गगन में आसन बांधना है, जोगी करे गगन में वासा। और स्वामी जी भी बता रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकी, गगन ही द्वारे लौकी, देव गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लौकी, देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। जो संत लोग हैं, जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं, वही पीते हैं इसको, वही पीते हैं, वही बूझते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकी, देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब एक जो है ऐसी ही भजन गा रहे थे यही वाला, तो बोले स्वामी जी लौका लौकी क्या बोलते हैं। अरे मैं बोला ये जो है लौका लौकी, ये खाने वाला लौका लौकी नहीं बोल रहे हो। गगन ही द्वारे, लौ लौ मतलब होता है प्रकाश, ज्योति। जब आग लग जाती है तो लोग क्या बोलते हैं, वो बड़ा दूर तक जो है ना लौ जो है चमक रही थी। तो वही स्वामी जी बोल रहे हैं
गगन ही द्वारे लौक लौकी। अलौकी भोजपुरी में हम लोग बोलता है दिखाई देना, लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है। अंग्रेजी में लुक बोलते हैं, देखना को। वही चीज़ स्वामी जी बोल रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी भोजपुरी में है और तो भाषा भी ऐसी ही है। तो गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक ही भाव। बराबर बरस रहा है एक भाव से, उसमें जो है कोई त्रुटि नहीं है। और जो सदगुरु के जो हंस हैं, भेदी संत हैं, वो जानते हैं। आगे क्या कहते हैं? तो तन मानाया तम भीजे। तीनों भीग रहा है, तन भी, मन भी और आत्मा भी। तो तन मानाया तम भीजे, वह सुखा बरनी न जाय। स्वामी जी कह रहे हैं कि वह सुख बरण नहीं होगा। तन मानाया तम भीजे, वह सुखा बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, अनंत जन्मों का दुख नष्ट हो जाता है। और इसको जो सदगुरु के जो है अति आधीन संत हैं वो बूझते हैं। जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है बूझते हैं। तो जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। जीव अपना घर पहुंच गया। ये स्वामी जी कह रहे हैं तू जो है उसी के लिए तो वो जो संसार में भ्रम रहा था। तो गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा करज झरी आय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी दान अंसा, प्रभु शरण मनाओ। स्वामी जी कह रहे हैं सदा फल स्वामी दान अंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो धन्य हंसा है, प्रभु के शरण में हो जा रहा है। तो स्वर वेद में जहाँ जहाँ गगन आया है, देखो जितना मेरा समझ में आता है, स्वर वेद में जहाँ जहाँ गगन आया है सब स्वामी जी उस देश की चर्चा किए हैं। जो है बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारे दोहे हैं, गगन गगन गगन। तो समझ लेना कि स्वामी जी आपके घर के बारे में वहाँ बोध कराना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। और जो है कबीर साहब भी बोल रहे हैं, गगन मी जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन मी जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन मी जोगिया। कबहू क जोगिया के 10-5 चेला, कबहू क जोगिया की 10-5 चेला। कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो। कबहू क जोगिया की 10-5 चेला, कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो, गगन मी जोगिया।
कर ताण ख्याल हो गगन में जोगिया, कबहू क जोगिया जल बरसावे, कबहू त जोगिया हो जल बरसावे, कबहू त जोगिया सुखावताण ताल हो गगन में जोगिया, कर ताण ख्याल हो गगन में जोगिया, कबहू क जोगिया मवन होई बैठे, कबहू क जोगिया मवन होई बैठी, कबहू क जोगिया परीखी हीरा लाल हो गगन में जोगिया, कर ताण ख्याल हो गगन में जोगिया, कहत कबीर जोगी इहाँ चलियाव, कहत कबीर जोगी इहाँ चलियाव, क्षण ही में हो जइब निहाल हो गगन में जोगिया, कर ताण ख्याल हो गगन में जोगिया। तो जो सदगुरु के जो हंस हैं, देखिए गगन गगन जहाँ आया है, आपके घर के बारे में कबीर साहब भी बता रहे हैं, स्वामी जी भी बता रहे हैं, और संत लोग गा बजा रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी कह रहे तिल भर भी नहीं हटना है, मतलब वहां से हटना ही नहीं है। द्वार धानी की बैठी कर धका धानी की खाय, कबहू का धानी का निवाज जो दर छाड़ी न जाय, अभय सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले शोभा जय पार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह द्वार कैसा है वो भी स्वामी जी बता रहे हैं। नख सुई सत्य द्वार, सुई के नोक के बराबर सत्य का द्वार लगा रखा है, सत्य भी अपना वहां लगा रखा है। आप ऐसे नहीं जा पाओगे। आपके अंदर में जो है सत्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और अधीनता होना चाहिए। ये सारे गुण आपके अंदर में होना चाहिए। इसी का गहना पहनना है। ये झामर झूमर वाला गहना सदगुरु को पसंद नहीं है। उनको केवल ये 5-6 जो है ना वो आपको जो है तो गहना धारण करना है। सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का और विश्वास का। नख सुई सत्य द्वार है, मकर हिता रय धार, अशुद्धि मिस दिन जग में फसी, दुस्तर गम्य सार। सार शब्द को पाने के लिए एकदम सत्य से गुजरना पड़ेगा भाई। ये स्वामी जी का स्वर वेद कह रही है। नख सुई सत्य द्वार है, मकर हिता रय धार, सुधि मिस दिन जग में फंसी,
दुस्तरगम्य सार। तू जो है आप सदगुरु के अंश हो। और स्वामी जी एक बात और भी कह रहे हैं, जो है स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायल बयान कोई, जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर दान। ये स्वामी जी कह रहे हैं, जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर दान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सेवा का मतलब केवल वही नहीं है, बहुत तरह का सेवा है। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही का सोई सेवा शीश नाम। तू जो है देखो, आपको भजन गाना भी सेवा है। भजन याद करना, भजन पढ़ना, स्वर वेद पढ़ना, सुनना, सुनाना, सब सेवा में आ जाता है। यही नहीं है कि आपके पास जो है ना पैसा चढ़ाए तो वही सेवा है, ऐसी बात नहीं है। अरे आपको जो है आश्रम पर जाना भी सेवा है, सत्संग सुनना भी सेवा है, सत्संग सुनाना भी सेवा है, भजन गाना भी, याद करना भी, सब सेवा में आ जाता है। ये मत सोचिएगा कि खाली जो है ऐसी वही सेवा है। आप जो सेवा कर सकते हैं, सत्संग में जा करके दो टाट बिछा देना, किसी को पानी पिला देना, सारा सेवा में ही आता है। आप जो सेवा आसानी से आप कर सकते हो, आपको घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भी भोजन पानी समय से दे करके और जो है आप अपना साधन में लगना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझ जाया करो। आगे क्या कहते हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब वाणी जो है बंद हो रही है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।